जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा स्टैटिक जीके का सेकंड लेक्चर रहेगा वो है स्पेस मिशंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रीडिसेसर की बात करें इसरो के तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च थी, जो कि 1962 में थी, बट इसको बाद में रिप्लेस कर दिया था इसरो से। अभी इसका एम क्या है बनाने का, तो पीसफुल यूज़ करना आउटर स्पेस का। ठीक है, बाकी जो चेयरमैन होते हैं इसरो के वो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी। अभी जो करंट चेयरमैन है वो है डॉक्टर वी नारायणन। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। तो कुछ हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, अगर इसका मीनिंग देखें तो वो रॉकेट होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं टू कैरी सैटेलाइट, ताकि उनको आगे प्लेस किया जा सके स्पेस में। 3 तरह के हैं लॉन्च व्हीकल। पहला आता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा है हमारे पास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। थर्ड आता है LVM-3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ये आपने इनकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है। तो किसी भी सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पेलोड होता है, प्रोपल्जन सिस्टम, स्टेज और फेयरिंग। ठीक है, तो फेयरिंग का मतलब यहाँ पे है प्रोटेक्टिव कवर फॉर पेलोड के लिए होता है। पेलोड क्या होता है, सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो अभी जो इसरो है, ठीक है, तो वो बनाया गया था चंद्रयान लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, चंद्रयान का संस्कृत में मीनिंग होता है मून व्हीकल। मेनली इनका काम होता है साइंटिफिक स्टडी करना मून की। तो अभी हम यहाँ पर जो भी चंद्रयान के मिशन हुए थे, ठीक है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। पहला आता है हमारे पास चंद्रयान फर्स्ट, जो कि लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। अभी यहाँ पे लॉन्च व्हीकल जो हमने पीछे कवर किए थे उन्हीं का यहाँ पे जिक्र किया गया है, PSLV C-11। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और टाइप की बात करें तो ये ऑर्बिटर था। तो मेजर डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवर किया था वाटर ऑन द मून। पेलोड में 11 इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है, इंडियन, इंटरनेशनल, नासा के, ESA और बुल्गारिया के। यहाँ पे अगर हम मेन एम की बात करें तो चंद्रयान 1 की मैपिंग करना मून की, पानी या फिर आइस की सर्च करना। ठीक है, तो ये दोनों मेन एम थे। और अगर हम यहाँ पर अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ प्रेजेंस है वाटर मॉलिक्यूल्स की वहाँ पे, हाइड्रोक्सल प्लस वाटर आइस, ठीक है, पोलर रीजन्स में मिला। 3D एटलस भी इन्होंने मून का जो क्रिएट किया, और ये पहला मिशन था डिस्कवर करना वाटर को मून पे। तो सेकंड आता है हमारे पास चंद्रयान 2। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। लॉन्च व्हीकल था GSLV Mk-3। मिशन टाइप की बात करें तो यहाँ पे ऑर्बिटर भी था, लैंडर और रोवर भी था। चंद्रयान 1 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिटर था। ठीक है, एम क्या था इसका, स्टडी करना साउथ पोलर रीजन को प्लस सॉफ्ट लैंडिंग करना। ठीक है, लूनार सरफेस और सिस्मिक एक्टिविटी और एक्सोस्फीयर के बारे में पता करना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स की बात की गई है। पहला था ऑर्बिटर, जो कि सक्सेसफुल हो गया था, ठीक है, जिसकी जो लाइफ होती है 7+ ईयर्स होती है। दूसरा लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, और ये फेल हो गया था। थर्ड था प्रज्ञान रोवर, ठीक है, जो तो डिप्लॉय हो ही नहीं सका था क्योंकि जो लैंडर है वो पहले ही फेल हो गया था। ठीक है, तो बाद में जो रोवर है वो भी फेल हो जाता है। अभी यहाँ पे जो ऑर्बिटर है वो अभी भी डेटा सेंड कर रहा है। ठीक है, हम इसे पूरा फुली फेल्यूर नहीं कंसीडर कर सकते हैं, बाकी ये पहला स्टेप था टुवर्ड द सॉफ्ट लैंडिंग। तो चंद्रयान 2 की अचीवमेंट्स की बात करें तो ऑर्बिटर स्टिल ऑपरेशनल, हाँ ठीक है, हाई रेजोल्यूशन मून इमेजेस वहाँ से ली गई हैं। बाकी डेटा इकट्ठा किया गया वाटर मिनरल्स पे और जो लूनार एटमॉस्फेयर है। फेल्यूर की बात करें तो कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था 2.1 किलोमीटर, तो ये आपने याद रखना है बिफोर लैंडिंग। सॉफ्टवेयर प्लस वेलोसिटी के भी इश्यूज आए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड चंद्रयान 3, जो कि 2023 में 14 जुलाई को स्टार्ट किया गया था। अगर लैंडिंग की बात करें तो 23 अगस्त 2023। लॉन्च व्हीकल की बात करें तो LVM-3, ये वही लॉन्च व्हीकल है जो गगनयान रॉकेट में भी यूज़ किया गया था। एम की बात करें तो सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल होती है, रोवर की मोबिलिटी होती है। ठीक है, इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये एम रहता है।
तो यहाँ पर क्या था, जो पार्ट्स यूज़ किए गए थे, एक तो विक्रम था, दूसरा प्रज्ञान। यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटर नहीं यूज़ किया गया था, ठीक है। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, तो ये आपने याद रखना है। अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया पहला कंट्री बन जाता है टू लैंड नियर मून्स साउथ पोल, ठीक है। 4th कंट्री एज अ सॉफ्ट लैंडिंग आफ्टर यूएसए, यूएसएसआर और चाइना के बाद। साइंटिफिक की बात करें तो प्रेजेंस वहाँ पे मिली है सल्फर की मून पे, सिस्मिक एक्टिविटी मेजरमेंट की गई, ठीक है। बाकी प्लाज्मा एनवायरनमेंट स्टडी, और जो लैंडिंग साइट है उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास मंगलयान, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल की बात करें तो PSLV C-25, टारगेट था मार्स, रेड प्लैनेट, और ये एंड होता है 2022 में, जब कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है। इंडिया पहला कंट्री था टू रीच मार्स एट द पहले ही अटैम्प्ट में मार्स पे पहुंचने वाला इंडिया पहला कंट्री बन जाता है। चीपेस्ट मिशन था ये, और 4th स्पेस एजेंसी थी हमारे इंडिया की ये पूरा जो मिशन है कंप्लीट करने वाली, यूएसए, यूएसएसआर और ईएसए के बाद। ऑब्जेक्टिव क्या था, इंटरप्लैनेटरी मिशन कैपेबिलिटीज़ को एक तरह से फाइंड करना। बाकी यहाँ पे कोई भी लैंडर यूज़ नहीं किया गया। आगे आता है आदित्य L1, फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी थी इंडिया की, जो कि 2 सितंबर 2000 किया गया। लॉन्च व्हीकल था PSLV C-57, टारगेट था सन, ठीक है। तो वहाँ पे एक L1 लैग्रेंज पॉइंट कंसीडर किया गया है, जो कि अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। तो मेन एम क्या था कि जो सोलर विंड्स हैं उनको स्टडी करना, जो सोलर फ्लेयर्स हैं, वेदर के बारे में पता करना, और एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो कि कोरोना लेयर होती है। बाकी जो पोजीशन है एट L1 पॉइंट, वहाँ से कंटिन्यूस जो सन की ऑब्जर्वेशन की गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है गगनयान, ठीक है, जो कि लॉन्च होगा 2026 में। तो गगनयान एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रहेगी। ये ऑनगोइंग मिशन चल रहा है अभी। लॉन्च व्हीकल की बात करें तो LVM-3, ठीक है, गगनयान रॉकेट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। एम की बात करें तो जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे, ठीक है, वो स्पेस में जाएंगे, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में अंडर 400 किलोमीटर। मिशन की ड्यूरेशन रहेगी 3 दिन तक, ठीक है। क्रू की बात करें तो 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे, एक रोबोट होगा जो कि ट्रेंड इन इंडिया और रशिया होगा। और हमारा जो इंडिया है वो 4th कंट्री बन जाएगा आफ्टर यूएसए, रशिया, चाइना टू सेंड ह्यूमंस इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट आता है हमारे पास समुद्रयान मिशन, जो कि 2026 में ही लॉन्च होगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डीप ओशन को एक्सप्लोर करना अप टू 6000 मीटर तक, स्टडी करना मेरीन बायोडाइवर्सिटी को, जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको, ठीक है। की कंपोनेंट की बात करें तो मत्स्य 6000, जो कि सबमर्सिबल व्हीकल है, पार्ट ऑफ द डीप ओशन मिशन का है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक्सप्लोरेशन करनी रेयर मिनरल्स की, ठीक है, पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं। बाकी स्ट्रेंथन करना ब्लू इकोनॉमी को पैरेलल टू स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंस में कंसीडर की जाती हैं। चंद्रयान 4 जो मिशन है वो 2027 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग लूनार सैंपल्स बैक टू द अर्थ। तो मेन फोकस इनका रहेगा लूनार रिसर्च पे। कि और हमारे पास इंपॉर्टेंट इसरो मिशंस हैं, जैसे कि निसार मिशन था, नासा इसरो के बारे में है। फुल फॉर्म की बात करें तो नासा इसरो सिंथेटिक अपेरेचर रडार टाइप है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कोलैबोरेशन की बात करें तो इसरो और नासा का है। लॉन्च व्हीकल मोस्ट इंपॉर्टेंट GSLV MK2। ऑर्बिट की बात करें तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई थी डुअल फ्रीक्वेंसी SAR, L बैंड और S बैंड। L बैंड नासा से, जो कि डीप पेनिट्रेशन की बात करते हैं, और जो S बैंड है इसरो से, मतलब सरफेस इमेजिंग, और ये काम करता है वर्क इन डे नाइट प्लस चाहे कोई भी वेदर हो, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। स्पेशल फीचर की बात करें तो ये डिटेक्ट करता है एवरी सेंटीमीटर लेवल सरफेस चेंजेस को, ठीक है, पूरा ग्लोबल कवरेज करता है हर 12 दिन बाद। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसएक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एजेंसी इसरो। टाइप की बात करें तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है ये लॉन्च किया गया है एक्सपेक्टेड अराउंड 2024 से 25 के बीच में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेट करना स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी को। फीचर्स क्या हैं इसके, यहाँ पे 2 स्मॉल सैटेलाइट्स यूज़ की गई हैं। टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आता है डॉकिंग और अनडॉकिंग। डॉकिंग क्या होती है, जॉइनिंग 2 स्पेस क्राफ्ट्स इन ऑर्बिट, 2 स्पेस क्राफ्ट्स को ऑर्बिट्स में ज्वाइन करना, ठीक है, जिसे डॉकिंग बोलते हैं।
इसकी नीड क्यों पड़ी? फॉर द गगनयान फ्यूचर मिशन के लिए, बाकी स्पेस स्टेशन के लिए, सैटेलाइट सर्विसिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोबा 3 मिशन, जो कि ESA और इसरो का है एजेंसी, ठीक है, यूरोपियन एजेंसी और इसरो। टाइप की बात करें तो सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। लॉन्च व्हीकल है PSLV इंडिया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्टडी करना सन की जो कोरोना लेयर है। फॉर्मेशन की बात करें तो 2 सैटेलाइट्स होंगी जो कि फ्लाई करेंगी 150 मीटर अपार्ट, ठीक है। एक ब्लॉक करेगी सनलाइट को एंड क्रिएट करेगी आर्टिफिशियल जो सोलर एक्लिप्स हैं। की फीचर्स की बात करें तो कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करना, मेनली कोरोना लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंस है टू अंडरस्टैंड सोलर विंड्स हो गया और स्पेस वेदर के लिए। नेक्स्ट आता है एक्सपोसैट, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 2024। लॉन्च व्हीकल था PSLV C58। ऑर्गेनाइजेशन इसरो थी। टारगेट मेनली क्या था एक्सपोसैट का? ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स। और ये पहला इंडियन मिशन था जिनका जो मेन फोकस था वो एक्सरे पोलराइजेशन पे है। आगे आता है लूपेक्स मिशन, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। ये कोलैबोरेशन थी इसरो और जैक्सा की, ठीक है। लॉन्च की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जाता है 2026 से 27 में, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा। मेनली ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो एक्सप्लोर करना मून का साउथ पोल को, स्टडी करना वाटर आइस को। बाकी इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, जो लैंडर रहेगा वो इसरो का होगा और जो रोवर होगा वो जैक्सा का। तो यहाँ पे जैक्सा का मीनिंग है जापान एरोस्पेस एजेंसी, ठीक। अभी कुछ हमारे पास इंडियन स्पेस सेंटर्स आते हैं, ठीक है, तो उनकी बात कर लेंगे। जैसे कि पहला आता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। लोकेशन की बात करें तो त्रिवनंतपुरम केरला में है। ये रॉकेट मेकिंग सेंटर है इसरो का, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। डिज़ाइन की बात करें तो PSLV, GSLV और LVM-3। UR राव सैटेलाइट सेंटर, ये बेंगलुरु में है, ठीक है। वर्क की बात करें तो इसे सैटेलाइट फैक्ट्री ऑफ इंडिया बोला जाता है, जहाँ पे डिज़ाइन करा जाता है और बिल्ड की जाती हैं सैटेलाइट्स। सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करें तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वर्क है रॉकेट लॉन्च साइट ऑफ इंडिया माना जाता है, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, मतलब लॉन्च पैड ऑफ इंडिया। फोर्थ है हमारे पास स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। वर्क है इसका सैटेलाइट एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे डेवलप करना कम्युनिकेशन सिस्टम को, रिमोट सेंसिंग पेलोड्स को। फिफ्थ है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जो कि बेंगलुरु में है, जो कि सैटेलाइट्स को ट्रैक करता है, ठीक है, कंट्रोल करना सैटेलाइट को फ्रॉम द अर्थ। 6 आता है लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर, लोकेशन केरला, ठीक है, वालेमाला प्लस तमिलनाडु। वर्क की बात करें तो ये डेवलप करना लिक्विड इंजन्स को और क्रायोजेनिक इंजन्स को। 7th है इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, यहाँ पे रॉकेट इंजन्स को टेस्ट किया जाता है। 8th आता है हमारे पास नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि हैदराबाद में है, जहाँ पे सैटेलाइट डेटा कलेक्शन और एनालिसिस किया जाता है, जिसका आगे यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में और डिजास्टर मैनेजमेंट में। आता है हमारे पास ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये बेंगलुरु में है, जहाँ से हैंडल किया जाता है जैसे कि गगनयान मिशन हो गया, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, ह्यूमन स्पेस मिशन सेंटर माना जाता है। तो इसी के साथ ही जो हमारा आज का चैप्टर है स्पेस मिशन, ठीक है, जो कि हमारा स्टैटिक जीके का 2nd चैप्टर था, तो यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।